तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं टायर के नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपकी मोटरसाइकिल में जो नंबर होता है, टायर में बहुत से नंबर लिखे रहते हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ है पता नहीं चलता है। उसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ दो चार टायर का एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो टायर में 6 नंबर लिखा रहता है, जैसे कि 200/50 एक ऐसा नंबर लिखा रहता है, और आर लिख के फिर किसी में 16, 17, 18 ऐसा लिखा रहता है। हम 16 लिख लेंगे, और उसके बाद एक नंबर दिया रहता है और एक लेटर दिया रहता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 अर्थ रहते हैं इसका। तो इसका क्या अर्थ होगा, देखिए जैसे टायर का ये 200 लिखा हुआ है और ये 50 लिखा है, इसको हम mm में याद करेंगे। इसका मतलब mm में आएगा, मिलीमीटर। और जो आर के पीछे जो नंबर लिखा रहता है ये हमेशा इंच में आएगा, 16 इंच इसका मतलब है। तो इसके बाद जो नंबर लिखा रहता है ये नंबर हमेशा वेट को बताता है, वो टायर कितना वेट ले सकता है, उसका क्षमता कितना है वो बताता है। और लास्ट में जो लिखा रहता है वो स्पीड बताता है। हम इसी तरह से इसका अध्ययन करेंगे। देखिए जैसे इसमें बता रहा है कि 200, तो इसके में तो हमारे जो टायर है, ये टायर इस तरह से हम नापेंगे तो ये 200 mm का है। इसका जो चौड़ाई है ये 200 mm का है, इसका मतलब यही है। और इसके साइड में जो 50 लिखा रहता है, इसका मतलब ये 50 mm हाइट है, ऐसा नहीं है। ये 200 का 50% है। तो हम परसेंट निकाल सकते हैं, 200 का 50% कितना होता है। जैसे कि उदाहरण पर देखा जाए तो 200 50% निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस टायर का जो हाइट है वो 100 mm का है। तो इस तरह टायर का चौड़ाई और ऊंचाई हिसाब किया जाता है दोस्तों। और यहाँ 200 mm का चौड़ाई है और 100 mm का ऊंचाई है। और इसके बाद जो आता है तीसरे में आर लिखा रहता है, इसका मतलब है ये टायर रेडियल है। आजकल आने वाले सभी टायर रेडियल होते हैं। उसके बाद जो नंबर लिखा रहता है इसमें 16 है, इसमें 17, 18 होगा, ये सब इंच में रहता है। और ये जो जिसमें हम टायर लगाते हैं, जो हमारा रिम है, ऐसे करके हमारा रिम रहता है, तो रिम का जो डायमीटर होता है, तो ये डायमीटर 16 इंच का है। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 16 इंच होगा, ये इसका कहना है। और 76 जो इसमें लिखा है ये इसका केजी है। तो कितना केजी का वेट ये टायर ले सकता है, तो इसमें 400 केजी आता है। 76 मतलब इसका 400 केजी, ये टायर 400 केजी वेट ले सकता है। और इसका जो लास्ट में यू दिया रहता है, इसका मतलब है स्पीड है, और यू का मतलब होता है 200 km/h। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, हम 200 km/h के स्पीड से इस बाइक को अगर चलाएंगे तो उस वक़्त हमारा 400 केजी तक का वेट ये ले सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो टायर फट जाएगा। तो इसको हम 200 km/h से ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते, इसका मतलब यही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम 400 केजी से ऊपर इसमें वेट नहीं रख सकते, इसका मतलब ये नहीं है। ये 200 किलोमीटर की स्पीड जब चल रहा होगा तो उस वक्त 400 केजी से ऊपर का वेट हम नहीं रख सकते, इसका मतलब यही है। अगर हमने 100 की स्पीड में चलाए, 50 की स्पीड में चलाए हुए हैं, तो 400 केजी से ज़्यादा भी ये ले सकता है, क्योंकि टायर जब ज़्यादा स्पीड में चलता है तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है। ये मैं एक उदाहरण आपको लिए दिया दोस्तों। अब मैं दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि 120/80 लिखा होगा, किसी में R18 लिखा होगा और 62S लिखा होगा। तो इस तरह से लिखने का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे 120 है, इसका तो सिंपल सा टायर का चौड़ाई हो गया। और जो 80 लिखा रहता है, ये 80 का मतलब क्या है, 120 का 80% निकालना पड़ेगा, वो 96 आता है। तो इसका हाइट जो है ये 96 है। इस तरीके से चौड़ाई और ऊंचाई का हिसाब आ गया। आर का मतलब रेडियर, और 18 का मतलब इसका डायमीटर 18 इंच का है, ये इंच में आएगा। और जो 62 लिखा है, इसका मतलब होता है 265 केजी।
265 kg इस टायर का क्षमता है। तो हमें टायर खरीदते वक्त सब हो सके जितनी हो सके ज़्यादा केजी का खरीदना चाहिए। 265 तक का वेट ये टायर सर्व कर सकता है। और लास्ट में जो एस लिखा रहता है उसका मतलब होता है 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये टायर 180 किलोमीटर पर आवर चलेगा। हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था दोस्तों, इसमें यू लिखा था लास्ट में, यू का मतलब कितना हुआ 200 किलोमीटर हुआ। और इसमें जो एस लिखा है इसमें 100 किलोमीटर हुआ, 180 किलोमीटर के रेस में दौड़ेगा और 265 तक का ये वेट ले सकता है। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया दोस्तों। अब मैं आपको पुराने जो टायर होते हैं या कोई पुराने बाइक में लगने वाले पुराने टायर होते हैं उसमें इस किस्म से नंबर नहीं दिया रहता है। आपका भी किसी टायर हो सकता है ऐसा, जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए 2.75 दिया, इसमें इस तरह से स्लैश करके 2 डिजिट नहीं दिए हैं, एक ही दिया है। और उसके बाद इसमें आर आ गया और आर के बाद में 18 आ गया और 42P आ गया। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ही है, 6वां नंबर नहीं है। तो आजकल के सभी बाइक में 6 होते हैं, इसमें 5 ही हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 2.75 है ये इंच में दिया रहता है, इसको हमको इंच में देखना चाहिए। हम पहले सभी इसको mm में देख रहे थे, लेकिन ये इंच में देखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि टायर का जो चौड़ाई है ये 2.75 इंच का है। और इसके बाद में नहीं दिया है डिगर, जैसा हाइट इसमें नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका 100% हमको निकालना पड़ेगा। और इसका 100% मतलब इसका हाइट भी इतना ही होगा, 2.75 ही होगा। तो ये पुराने टायर जब आते थे इनका हाइट और चौड़ाई एक ही तरह का होते थे। तो इसका मतलब यही हुआ। और आर का मतलब रेडियल, 18 का मतलब वही डायमीटर हो गया। और इसके बाद में जो 42 आता है दोस्तों, 42 का मतलब होता है 150 kg। देखिए ये टायर 150 kg का वेट ले सकता थे। हम ऊपर गए थे 265 का वेट लिया था, इसमें गए थे 400 kg का वेट लिए थे, लेकिन इसमें 150 kg का वेट ये टायर लेगा। और इसमें जो P लिखा है, P का मतलब होता है 150 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 150 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड तक ये टायर चलेगा। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो ही फटेगा। और जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे में चलाएंगे तो उसमें 150 किलो तक का वेट ये ले सकता है। अगर हम इसको सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे में चलाएंगे तो 150 में 200 का वेट भी ले लेगा, क्योंकि टायर जब ज़्यादा चलता है स्पीड में तो उसमें प्रेशर बना रहता है। और इसी तरह का लास्ट में एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि 300 R18 52P। ज़्यादातर टायर में लिखा रहता है, इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण बताया हुआ है। ज़्यादातर आदमी को इसका पता नहीं चलता है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसमें देखिए ये जो 3.00 लिखा है, इसका मतलब इसको हम इंच में लेना चाहिए। इस टायर का जो चौड़ाई हो वो 3 इंच का है और हाइट भी 3 इंच का है, क्योंकि इसमें दूसरा नंबर तो दिया नहीं है। और आर का मतलब वही रेडियल हो गया और 18 का मतलब वही डायमीटर हो गया। और 52 का मतलब क्या है, 52 मीन्स 200 होता है केजी, ये वेट लेगा 200 केजी तक का ये वेट ले सकता है। और P का मतलब वही 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये चल सकता है। तो इसमें ऊपर का इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इनमें स्पीड तो एक ही है, दोनों में 150 किलोमीटर ही चलेंगे, लेकिन इस स्पीड में ये 150 केजी तक का वेट लेगा तो ये 200 ज़्यादा वेट लेगा। और एक ही बाइक में अगर दोनों टायर लगेंगे तो ये ज़रूर आगे लगेंगे और ये ज़रूर पीछे लगेंगे। दोस्तों धन्यवाद।